तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से होंगे, लेकिन मन में एक उत्सुकता, एक दुविधा, एक सवाल बार बार तुम्हें परेशान कर रहा होगा कि क्या इस बार भी CBT 2 का एग्ज़ाम होगा या फिर पिछले साल की तरह कैंसिल हो जाएगा। तो तुम्हारे सारे सवालों को जवाब देने के लिए मैं सुमंत कुमार, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा साथी, इस वीडियो को लेकर आया हूँ। तुम्हें इससे जुड़ी हुई एक एक अपडेट जो है तुम्हें प्रमाणित स्रोतों के आधार पर देने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, आप जाएंगे कि CBT 2 का जो अपडेट है, यानी कि CBT 2 के जो अपडेट है कि एग्ज़ाम कब तक होगी, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है यानी कि MCQ ही होगा या डिस्क्रिप्टिव होगा, है ना। उसके अलावा तो अभी एक और भी, उसके अलावा इस पे भी बात करेंगे कि CBT 1 का जो रिजल्ट है वह कब तक आ जाएगा और CBT 2 का सैंपल पेपर है वह कब तक होगा। और ये सारे के सारी जानकारी तुम्हें, है ना, एक प्रमाणित स्रोत के आधार पर देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ अपने चैनल पे व्यूज़ नहीं बढ़वाने हैं, लाइक नहीं करवाने हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़वाने हैं। अगर मेरी बातें तुम्हें गलत लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक नहीं करना, सब्सक्राइब भी नहीं करना। मैं तुम्हें एक एक जानकारी प्रमाणित स्रोतों के आधार पर देने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं CBT 2 अपडेट की। तो जान लो दोस्तों, तुम्हारे मन में बहुत ही बड़ी दुविधा चल रही होगी, क्योंकि देख रहे हो कि सारे, है ना, कि सारे देश में जो ओमिक्रॉन का माहौल है कैसा बढ़ता जा रहा है, यानी कि ओमिक्रॉन किस प्रकार से अपना पांव पसार रहा है। यानी कि लगभग कई सारे राज्य हैं जो अपनी स्कूल कॉलेजेस को बंद कर रहे हैं, है ना। तो इस पे तुम्हारे मन में तो सवाल आ ही रहे हो, क्योंकि यह किसी व्यक्तिगत बोर्ड का है नहीं, किसी एक राज्य का बोर्ड का है नहीं कि एक राज्य का एग्जाम कैंसिल होगा, क्योंकि यह CBC यानी कि सेंट्रल बोर्ड का एग्जाम है, यानी कि सारे देश में एग्जाम एक साथ कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो तुम्हारे मन में जो दुविधा जरूर होगी, तो सारी दुविधाओं को मैं दूर कर रहा हूँ। तो मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ कि अगर तुम्हारे मन में कहीं बातें होंगी इस बार कि CBT 2 एग्जाम कैंसिल होंगे, तो इसे दिमाग से निकाल देना, क्योंकि इस बार CBT 2 एग्जाम कैंसिल नहीं होंगे। हाँ, बस एग्जाम जो है तुम्हारे जो बताए जा रहे थे कि मार्च में एग्जाम ले लेगी, तो ये बिल्कुल नहीं होगी। मार्च में एग्जाम नहीं होगी, यानी ओमिक्रॉन के जो वेव जो है, थर्ड वेव जो कहा जा रहा है कि फरवरी तक मतलब जो रहेंगे, तो इसका असर मार्च के महीने तक लगभग रहेगा। पिछले जैसा इस बार हालात तो नहीं होने वाली है, पिछली बार जैसी मतलब कि जो संख्या बढ़ रही थी लोगों की जो जाने गई वैसी तो नहीं होंगी, है ना, क्योंकि इस बार सारी सुविधाएं व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। लेकिन एग्जाम तुम्हारे होंगे, लेकिन बस एग्जाम जो तुम्हारे हैं कुछ महीनों के लिए, नहीं कहने का मतलब है कि तुम्हारा एग्जाम जो होगा अप्रैल यानी कि 15 अप्रैल के बाद होगा। लिख लेना, 15 अप्रैल से मई के बीच में तुम्हारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा तुम्हारे लिए। तो इसलिए तुम जो कर रहे हो उसमें जमकर मेहनत करो, तुम जमकर पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारे पास 1 से 1.5 महीने का एक्स्ट्रा समय मिल गया है, जमकर पढ़ाई करो। और हाँ, पेपर की बात है तो पेपर में अभी ये नहीं कहा गया है, ये नहीं कहा जा सकता है कि जो एग्ज़ाम जो है तुम्हारा MCQs होगा या फिर डिस्क्रिप्टिव होगा, ये अभी कोई जानकारी नहीं है ना। लेकिन मैं तुम्हें बस ये कहने आया हूँ कि पढ़ाई तुम्हें जमकर करनी है। दूसरी बात देख कि CBT 1 का रिजल्ट, तो CBT 1 का रिजल्ट जो है अभी तुम्हारे 15 जनवरी के बाद तक आ सकते हैं। जिस प्रकार से CBSE ने अपडेट दिया है उसके आधार पे तुम्हारा जो CBT 1 के जो रिजल्ट है वह 15 जनवरी तक आने की उम्मीद है, यानी कि मिड ऑफ जनवरी तुम्हारे रिजल्ट आएंगे, है ना। और CBT 2 के जो सैंपल पेपर तुम्हारे था, तो अभी तो ये स्पष्ट ही नहीं हुआ है किस प्रकार होगा, तो ये भी मतलब कि जनवरी यानी कि मिड ऑफ जनवरी के बाद ही सैंपल पेपर तुम्हारे ऐसे आने वाले थे, है ना। क्योंकि एक उम्मीद का है ना कि क्यास लगाई जा रही थी कि तुम्हारे जो CBT 2 के सैंपल पेपर है यानी कि जनवरी की जो पहले सप्ताह में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यानी कि ये जो सैंपल पेपर है जनवरी के जो मध्य जनवरी यानी कि मिड ऑफ जनवरी जो है सैंपल पेपर 2 आएंगे, उसी के आधार पे, है ना। अभी तुम्हारे सैंपल पेपर जो आ रहे होंगे, है ना, वे तुम्हें सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने के लिए है ना। यानी कहने का मतलब है कि वे सिर्फ अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं कि सैंपल पेपर भी CBC जारी
सीबीएसई जारी नहीं करी है। उसने उम्मीद है ना, उसने बस इतना तक बताया है कि जनवरी के मध्य तक तुम्हारे सैंपल पेपर आ सकते हैं और उसी के आधार पे तुम्हारे पेपर का पता चलेगा कि डिस्क्रिप्टिव होगा या नहीं होगा, या फिर बढ़ भी सकते हैं, है ना। इसलिए तुम्हारा जो काम है, इस बार थोड़ी सी दिमाग में मत लाना कि तुम्हारे एग्जाम नहीं होंगे, एग्जाम अवश्य होंगे। अगर नहीं होंगे तो मेरा चैनल यही है, श्रेयांश क्लासेस लर्न एंड सक्सेस। उस पर तुम अपनी भड़ास निकाल सकते हो, जैसे भी निकाल सकते हो, लेकिन एग्जाम्स होंगे इस बार। और सारे की सारे सवालों का जवाब मैंने तुम्हें प्रमाणित स्रोतों के आधार पर दिया है, प्रमाणित स्रोतों के आधार पर दिया है, ये लिख कर ले लेना, ठीक है। तो तुम्हें सारे अपडेट मैंने दे दिया है कि सीबीटी एग्जाम्स कब तक होंगी या होंगी नहीं होंगी, सीबीटी 1 के रिजल्ट कब तक आएंगे, सीबीटी 2 सैंपल पेपर जारी कब तक होगा, ठीक है। इसलिए इस है ना, अभी तो जैसे सरकार ने ये स्पष्ट नहीं करी किस किस राज्यों में कि ठंड बढ़ने से कुछ स्कूलें बंद है ना, लेकिन कोरोना का असर हो रहा है, कुछ कुछ जगहों पे हो रही है, इसलिए स्कूल जो है कुछ कॉलेजेस दिल्ली में बंद हो चुकी हैं, एमपी में बंद हो चुकी है, हरियाणा में बंद हो चुकी है। तो देर होगी लेकिन एग्जाम होगी, अवश्य होगी। इसलिए तुम्हारे पास जो समय मिले हैं उस समय को सही उपयोग करो और एक अच्छे मार्क्स से, एक अच्छे नंबर से अपने एग्जाम को पास करो। जय हिंद। और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, श्रेयांश क्लासेस लर्न एंड सक्सेस। मैं तुम्हारे सारे सवाल, सारी जो नई अपडेट आएंगी तुम्हें मिलती रहेंगी और तुम्हारे सारे सिलेबस जो है मैं इस चैनल पे कवर करवा रहा हूँ। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलो। जय हिंद।